हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट 4। जी हाँ, जिसमें आज हम करने वाले हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8B से। पिछले पार्ट्स में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखा था और डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखा था। किसके थ्रू? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 4। और आज से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8B से। चलो तो आ जाओ, और साथ साथ में समझेंगे भी एक मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छे से। चलो आ जाओ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8B डीके गोयल का, जिसमें क्या दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक एंड कैश एंड बैंक कॉलम। यानी कौन सी कॉलम कैश बुक बना रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें जून 1 को हमको क्या दे रखा है? कैश इन हैंड कितना है? 800 रुपीज, यानी ये पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस है। तो क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा अपने लिए क्या होती है? लाइबिलिटी, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में समझाया था। मतलब इतने पैसे अपन को किसको देना है? बैंक को देना है। तो ये रेप्यूटेड कस्टमर्स को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो अपने को 5700 बैंक को देना है, मतलब अपने लिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है। चलो तो अपन इसे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड पे, और बोर्ड पे बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, पिछले पार्ट्स में भी बोला था, दो कॉलम मैं हर बार स्किप कर रहा हूं। कौन कौन सा बेटा? बाउचर नंबर और एलएफ। ठीक है, एग्जाम में आप लोग ध्यान में रखना बेटा, वो आपको बना के आने हैं, नहीं तो इम्प्रॉपर फॉर्मेट की वजह से आपके क्या कट सकते हैं? नंबर कट सकते हैं। तो अभी मैं क्या बना रहा हूं? बस डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम है, एक किसका बनेगा? कैश का, और एक अपना किसका बनेगा? बैंक का। सेम किस तरफ? इस तरफ भी यही करना है अपने को। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश एंड बैंक। ठीक है, एक कॉलम अपना कैश का और एक कॉलम अपना किसका? बैंक का बन जाएगा। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले तो ईयर कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में ईयर है बेटा 2016। तो डेट में अपन क्या लिख देंगे? 2016 इस तरफ और 2016 इस तरफ। ठीक है, महीना है बेटा जून का, तो लिखो June 1। और कैश का बैलेंस बेटा किस तरफ आएगा? डेबिट साइड, क्योंकि कैश होती है एसेट और एसेट का बैलेंस आएगा डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है? 800 रुपीज। ये देखो यहाँ पे कितना है? 800। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 800 रुपीज। ठीक है, और बैंक के कॉलम में आप क्या लगा दो? डैश लगा दो। बैंक का बैलेंस क्या है बेटा? बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट यानी अपने लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ आता है बेटा? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि इतने पैसे अपन को किसको वापस करने हैं? बैंक को। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना? 5700 रुपए। बस अब जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पैसे आएंगे तो डेबिट और जाएंगे तो क्रेडिट। अंदर क्या लिखेंगे? नरेशन। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्यों? देखो यहाँ पे June 7 में क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती। कितना? 3250। बेटा जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, क्या यहाँ पे लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक? नहीं लिखा। तो जब भी सिर्फ आपको इतना लिखा हो कि बस चेक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? बस चेक मिल रहा है। देखो तो अभी अपन को चेक मिल रहा है, तो अपन को क्या करना बेटा? क्विकली नीचे के ट्रांजेक्शन्स हमको पढ़ लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा दे देंगे, ये तो दे देंगे कि चेक मिला, लेकिन फिर आपको नीचे के ट्रांजेक्शन्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे 9 को क्या लिखा है? 9 को लिखा है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक। ऊपर जो चेक मिला है वो 7 तारीख को नहीं, बल्कि उसे कब डिपॉजिट करा है? 9 तारीख को डिपॉजिट करा है। यानी बैंक में पैसे कब आएंगे? बैंक में पैसे 9 तारीख को आएंगे, ना कि 7 तारीख को। तो सर 7 तारीख को क्या होगा? सुनो, 7 तारीख की एंट्री होगी बेटा जर्नल प्रॉपर में। कहां पर होगी? 7 तारीख की एंट्री होने वाली है किसमें? जर्नल प्रॉपर में। तो 7 तारीख को बेटा चेक आ रहा है, तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, मतलब चेक के फॉर्म में। ठीक है, और ये पैसे कौन दे रही है भाई? भारती। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिट द गिवर। ये होगी आपकी, वो भी कहां होगी बेटा? हाँ, जर्नल प्रॉपर में होगी, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट डेबिट भी लिखना है। क्लियर है? तो फिर 9 तारीख को, अभी तो चेक आया 7 तारीख को, अब चेक को कहां जमा कर रहे हो? बैंक में 9 तारीख को, यानी चेक जा रहा है तो चेक जाता है। ठीक है, अब इधर आओ, सुनो। तो पैसे आ रहे हैं, कौन सी तारीख को आ रहे हैं? लेकिन पैसे 9 तारीख को आ रहे हैं बैंक में। तो इधर लिखेंगे अपन June 9। और ये पैसे बेटा किससे आ रहे हैं? चेक से। किससे आ रहे हैं बेटा? चेक से। अब भारतीय नहीं लिखेंगे, क्लियर है? क्योंकि अपन ऊपर मेंशन कर चुके हैं। तो यहाँ पैसा आ रहा है किसके वजह से? चेक इन हैंड के वजह से। ठीक है, और काय में आएगा? आपके बैंक के कॉलम में आएगा। कितना पैसा आ रहा है बेटा? कितने का चेक है?
चेक है आपका 3250 का, तो ये 3250 रुपीज काय में लिख देंगे, बैंक में लिख देंगे। आया समझ में? क्लियर है? भारती क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, भारती की वजह से पैसे आ चुके हैं, ये अपन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब जो पैसे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? चेक की वजह से। किसकी वजह से? चेक की वजह से, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। चलो कितना? 3250 रुपीज। चलो अब नेक्स्ट 12 तारीख को क्या हो रहा है जरा देखो। 12 को लिखा है पेड टू भावना बाय चेक, ठीक है। अपन किसको पैसे दे रहे हैं बेटा? भावना को पैसे दे रहे हैं, वो भी काय से? चेक से। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा अपन? क्रेडिट। तो आ जाओ क्रेडिट साइड। कौन सी तारीख को? जून 12 को। किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा? भावना के वजह से। तो इधर अंदर क्या लिखेंगे अपन? भावना। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो काय में लिखेंगे बेटा? बैंक में लिखेंगे, क्योंकि पैसे काय में से जाएंगे? बैंक में से जाएंगे। कितना जा रहा है? 2425 रुपीज। क्लियर है? आया अच्छे से समझ में? चलो नेक्स्ट फिर क्या दे रखा है बेटा? अब यहाँ देखो 15 तारीख को क्या हुआ। 15 तारीख को भारतीय चेक रिटर्न एंड डिसऑनर, है ना। जो ये भारती का चेक था, जो कि कितने का था बेटा? 3250 रुपीज का जो भारती का चेक था, वो चेक क्या हो चुका है? वो डिसऑनर हो चुका है। मैंने पहले भी बताया था डिसऑनर होने के 3 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है साइन सही से नहीं करे हो, ओवर राइटिंग कर दी हो, या बैंक में क्या नहीं हो? बैलेंस ना हो, ठीक है। तो अब इसके वजह से भारती का चेक क्या आ गया बेटा? वापस आ गया। अब देखो अपन को भारती से चेक मिला था, क्यों मिला था? क्योंकि भारती से पैसे लेने थे, लेकिन क्या पैसे आए? नहीं आए। तो इधर आओ 15 तारीख को अब आप क्या करोगे? देखो तो इस चेक को क्या करना है बेटा? कैंसिल करना है। जैसे इस चेक को कैंसिल करेंगे तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट साइड, ठीक है। लेकिन अंदर क्या लिखेंगे बेटा? किसके वजह से पैसे नहीं आए? भारती। तो अभी भी अपन को किससे पैसे लेना है? भारती से पैसे लेना है, इसलिए यहाँ पे ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? क्यों करेंगे ऐसे? उसके पीछे का रीजन है एंट्री। देखो आपको भारती से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए भारतीय अकाउंट क्या करना है अपन को? डेबिट करना है। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसे नहीं आए। समझ में आया? तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्या करना है? कम करना है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आप एंट्री करोगे तब आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बाय भारती। किसके वजह से पैसे नहीं आए? भाई भारती की वजह से नहीं आए। या तो उसने साइन गलत करे होंगे, या उसने ओवर राइटिंग कर दी होगी चेक में, या तो उसके चेक मतलब बैंक में क्या नहीं होगा? बैलेंस नहीं होगा। ज्यादातर रीजन यही होता है, क्योंकि आप तो चेक देख के लोगे ना कि भाई सामने वाले ने साइन सही से किए है ना करे, ओवर राइटिंग तो नहीं कर दी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, 20 वाला। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। लो भाई लास्ट क्लास में मैंने इससे रिलेटेड ट्रिक भी सिखाई थी कि आप क्या कर रहे हो? बैंक जा रहे हो और बैंक से किसके लिए पैसे निकाल रहे हो बेटा? ऑफिस यूज के लिए। तो आप बैंक गए, बैंक से आपने पैसे निकाले, तो क्या आ रहा है बेटा? कैश आ रहा है। आ जाओ जून 20 को कैश आता है तो डेबिट। तो इधर आ जाओ जून 20, जून 20 को पैसे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं पैसे बेटा? बैंक से, ठीक है। लेकिन एंट्री किस में करेंगे बेटा? कैश में। कितना? 250 रुपीज। आया समझ में? क्लियर है? फिर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? पहले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जो कि सोच लिया। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बैंक से। क्योंकि आप जैसे ही बैंक से 250 रुपए निकालोगे तो बैंक से पैसे जाएंगे। बैंक से पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। लो आ गए भाई क्रेडिट साइड। कौन सी जून को? 20 जून को। क्यों जा रहे हैं पैसे? क्योंकि क्या निकाल रहे हो? कैश। तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। लेकिन एंट्री किस में होगी बेटा? बैंक में, क्योंकि पैसे कहां से जा रहे हैं? बैंक से जा रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। चलो 25 वाले में क्या दे रखा है? 25 में दे रखा है बेटा चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल एंड एंडोस्ड इट टू फेवर ऑफ कौन? कमल। कमल है, ठीक है, बीच में स्पेस है। कमल ऑन 28 जून। कितना भाई? 1200 रुपए। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, सुनो। क्या इसकी एंट्री यहाँ पर होगी? इसकी एंट्री बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके पीछे का रीजन क्या है? जरा यहाँ समझना। यहाँ पे अपने को चेक मिला था किससे? पन्ना लाल से, ठीक है। पन्ना लाल से चेक मिला और इस चेक को अपन ने किसको दे दिया? उठा के अपन ने यहाँ पे कमल को दे दिया। तो पैसे आए क्या? नहीं आए। पैसे गए क्या? अपने तरफ से गए क्या? अपने पास से तो पैसे गए ही नहीं, क्योंकि जो चेक है वो 1200 रुपए का, वो किसका था? वो पन्ना लाल का था, जो कि उठा के अपन ने किसको दे दिया? कमल को दे दिया। तो जब वो कमल वो चेक लगाएगा तो पैसे किसके अकाउंट में से कटेंगे? पन्ना लाल से पैसे कटेंगे। अपन ऐसा कर सकते हैं, अपने पास 1200 रुपए का चेक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि अपन को किसने दे दिया? पन्ना लाल ने। अपन को किसको पैसे देने? अपन को कमल को पैसे देने। तो अपन ने वो चेक उठा के किसको दे दिया? कमल को दे दिया। कमल जाएगा, वो चेक लगाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म। तो सर इनकी एंट्री कहाँ होगी? इन दोनों की एंट्री बेटा जर्नल प्रॉपर में होगी। कैसे होगी? देखो, जो ये 25 तारीख की एंट्री हो जाएगी कि चेक आया, तो चेक इन
हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से 1200 रुपए से। और अपन को ये चेक किसने दिया है बेटा, पन्ना लाल ने, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पन्ना लाल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन सी तारीख को 28 को वापस से जर्नल प्रॉपर में चेक जा रहा है, चेक जाता है तो क्रेडिट, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, लो भाई एसेट आई थी जिससे पैसे आने थे, चली गई, क्रेडिट, लो भाई पैसे गए। लेकिन हाँ डेबिट द रिसीवर, कौन है रिसीवर यहाँ पे, कमल, कमल डेबिट कर देंगे। ये एंट्री हो जाएगी किसमें बेटा, जर्नल प्रॉपर में हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर है, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 30 को क्या हुआ, इनकम टैक्स पेड बाय चेक। आप क्या पे कर रहे हो बेटा, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, और इनकम टैक्स तो किसका होता है भाई, ओनर का, यानी उसका पर्सनल खर्चा होता है। ये क्या होता है बेटा, ड्रॉइंग्स, ठीक है। और काय से पे कर रहे हो आप, चेक से। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट आ गए, क्रेडिट साइड, कौन सी तारीख को, 30 जून को, किसके वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा, ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में। और आप चेक से पे कर रहे हो तो पैसे काय में से जाएंगे, बैंक में से जाएंगे, क्लियर है। चलो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। लास्ट में क्या है बेटा, 30 को है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने हैं, 25 रुपीज। अब बैंक वाले बैंक चार्जेस काय में से काटेंगे बेटा, ऑब्वियसली बात है आपके बैंक अकाउंट में से भी वो डायरेक्ट डिडक्ट कर लेते हैं। तो आ जाओ, पैसे जा रहे हैं अगेन, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कौन सी डेट को जा रहे हैं बेटा, जून 30 को, किसकी वजह से जा रहे हैं, अंदर लिखना है रीजन, कौन सा, चार्जेस, बैंक चार्जेस, लो भाई लिख दो, कितने गए, 25 रुपीज। आ गया समझ में अच्छे से, क्लियर है। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस निकालना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, है कि नहीं, तो ये आपको मैं दे देता हूं। वैसे तो खैर इसका बैलेंस निकालना बहुत इजी है। जिसका टोटल बड़ा बेटा कितनी साइड लिखनी है, यस दोनों साइड पे लिखना है। देखो कैश का तो बहुत ही इजी है इसमें, क्योंकि इस तरफ तो कैश में कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैश कितना है बेटा 1050, तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे 1050, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड। एक लाइन छोड़ के जून 30 को बैलेंस निकाल देना बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो कैश का बैलेंस कितना आया 1050, ठीक है। ऐसे ही आपको किसका निकाल लेना है, ऐसे ही आपको बैलेंस निकालना है किसका, बैंक का। लेकिन बैंक का बैलेंस निकालने से पहले जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर बेटा जो आपका टोटल है रफ में लगा लेना बैंक का, क्योंकि बैंक का क्रेडिट का टोटल भी क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है। पहले डेबिट का टोटल लगाओ, डेबिट का टोटल आएगा 3250। अब किसका टोटल लगा लो, क्रेडिट का टोटल लगा लो। चलो क्रेडिट का टोटल लगाते हैं बेटा, ये गलत ले लिया था मैंने, ये 1500 नहीं है, ये कितना है यहाँ पे 150 रुपीज है, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आएगा सॉरी 850, सॉरी 8550 रुपीज ही आएगा। आई बात समझ में, गलती से ड्रॉइंग्स मैंने 1500 ले लिया था, किसकी जगह 150 की जगह, ठीक है। चलो तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। ईयर कितना है 2023 दे रखा है। आ जाओ, तो भाई 1 अप्रैल को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कितना है 24,000, और ओवरड्राफ्ट कितना है, ओवरड्राफ्ट है 5,000 रुपीज। चलो आ जाओ, तो भाई फटाफट करते हैं, बिल्कुल पिछले बार जैसा ही है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है यहाँ पे, है ना। चलो एक मिनट जरा मैं इसको फटाक से क्लीन कर लेता हूं। तो ईयर कितना दे रखा है, ईयर आएगा अब 2023, ठीक है। और यहां भी कितना आएगा 2023 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो बैलेंस लिख लेना है। 1 अप्रैल को पिछले महीने का बैलेंस है, कैश का बैलेंस कितना है बेटा 24,000। तो आ जाओ अप्रैल 1 डेबिट साइड, क्योंकि कैश क्या होती है बेटा एसेट, एसेट का बैलेंस किस तरफ आता है, डेबिट साइड। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश कितना है 24,000, ठीक है। और बैंक का बैलेंस किस तरफ आएगा बेटा, जी हाँ क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक का क्या दिया है, बैंक का अपने को दिया है ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट अपने लिए क्या होती है बेटा लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। कितने की लाइबिलिटी है 50,000 रुपीज की, तो बैंक में आप कितना लिख दो 50,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट, अब बस वही पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। चलो सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है, सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन में दे रखा है अप्रैल 4 को, दैट इज इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल, बेटा ये होगा हाँ 1 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो भाई, तो ओनर ने अपने को कितने रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए,
और उस 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपीज अपन ने कहाँ डिपॉजिट कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। देखो तो इसकी आप एक बार में एंट्री कर सकते हो, कैसे कि पैसे आ रहे हैं अप्रैल 4 को, क्या हो रहा है बेटा, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, लो भाई डेबिट टू, इज दैट क्लियर। कौन दे रहा है पैसे, ओनर। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। डायरेक्ट कर लो कि भाई अगर 60,000 रुपीज आपने कहाँ डिपॉजिट कर दिए, 60,000 रुपीज अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो कैश कितना बचा, 40 कैश, और 60 सीधा डायरेक्ट कहाँ लिख दो, बैंक में लिख दो। इसकी आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। समझ में आया, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, जिसमें से 60,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो बैंक में 60 लिख दो, और 40,000 क्या बचा, कैश बचा। ठीक है, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे आओ, क्या लिखा है फिफ्थ को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये भी बेटा कितना है, 30,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। चलो तो भाई क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। चलो किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, कैश सेल्स की वजह से, इधर आओ, और सीजीएसटी की वजह से और एसजीएसटी की वजह से। पैसे कब आ रहे हैं बेटा, अप्रैल 5 पैसे आते हैं तो डेबिट। किसकी वजह से आ रहे हैं, सेल्स की वजह से, तो पहले लिखो सेल्स। ठीक है, क्या आ रहा है, कैश कितना, 30,000 रुपीज, और गाय के पैसे लेंगे अपन उससे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के, क्योंकि अपन कर रहे हैं बेटा सेल। ठीक है, सेल कर रहे हैं तो अपन उससे क्या चार्ज करेंगे, अपन उससे आउटपुट सीजीएसटी चार्ज करेंगे 6%, और आउटपुट एसजीएसटी के भी पैसे अपन उससे लेंगे। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। कौन सी डेट को बेटा, अप्रैल 5 को। जीएसटी कितना कितना है, 6% है जीएसटी, तो 6% जीएसटी कितना, 6 3 जा 18, 4 जीरो में से 2 जीरो गए तो कितना बचेगा, 1800। तो 1800 ये और 1800 ये। समझ में आ गया, सेल से पैसे आ रहे हैं और जीएसटी से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि अपन अपने कस्टमर से जीएसटी का पैसा भी लेंगे। चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। 10 में क्या लिखा है बेटा, परचेज गुड्स। ये भी कितना है बेटा, 55,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट, 6% ईच। और पेमेंट कैसे किया है बेटा, इस बार पेमेंट अपन ने चेक से किया है। आ जाओ, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो इधर आओ, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। यहां लिखो अप्रैल, किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, और पेमेंट कैसे किया है बेटा, चेक से। तो चलो लिख लेते हैं, कितना पेमेंट किया है, 55,000 प्लस जीएसटी। तो 55,000 तो विदाउट जीएसटी है, तो पहले 55 लिख लो। और क्या पे किया होगा अपन ने, इसके साथ साथ अपन ने दिया होगा, यस, इनपुट कौन, सीजीएसटी अकाउंट। और क्या पे किया होगा बेटा अपन ने, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, क्योंकि जब अपन खरीदते हैं तो अपन जीएसटी पे करके आते हैं तो पैसे जाएंगे। ठीक है, कौन सी डेट को खरीद रहे हैं अपन, 10 को, तो अप्रैल 10, यहाँ भी अप्रैल 10, और यहाँ भी अपन को लिखना है अप्रैल 10। ठीक है, कितना परसेंट है बेटा, 6% है ना। हाँ, कितना परसेंट दे रखा है, 6%। तो 55,000 का 6% अपन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो गया 30 की 0 हाँ, तो ये आएगा आपका 3,300 रुपीज, 3,300 रुपीज। आगे समझ में क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, देखो अप्रैल 11 को लिखा है, पेड टू रामविलास अवर क्रेडिटर 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम कितना, 1,000 रुपीज। यहाँ क्या लिखा है, पेड टू रामविलास अवर क्रेडिटर 25,000। अपन ने उसे कितना पे किया है, 25,000 पे किया है, तो पैसे जा रहे, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। इधर लिखेंगे अपन अप्रैल 11 बाय रामविलास। ठीक है, कितना पे कर रहे हैं अपन उसको, 25,000। ठीक है, क्या अपन चेक से पे कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, अपन उसको कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा, 25,000, या कैश में लिख दो 25। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, क्लियरली लिखा है ना, पेड टू, यानी 26 देने थे। कितने देने थे, 26। आ जाओ, 14 को क्या लिखा है, 14 को लिखा है बेटा, रेंट 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी कितना, 6% ईच, पेड बाय चेक। लो भाई, चलो रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे करते हैं तो पैसे जाते हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कौन सी तारीख को बेटा, 14 को, तो अप्रैल
14 पैसे जा रहे हैं, तो बाय रेंट अकाउंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय रेंट अकाउंट। और रेंट से कितना जा रहा है बेटा, पेमेंट किया है चेक से 8,000, तो ठीक है रेंट से जा रहा है। बाकी और जब अपन एक्सपेंस पे करते हैं तो इसके साथ क्या पे करना पड़ेगा, सर्विस, यानी कि यहाँ पे अपन पे करके आएंगे बाय इनपुट CGST अकाउंट। और क्या पे करके आएंगे अपन इसको, बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, कितना कितना पे करना है बेटा, 6% तो 8 6 कितने होते हैं 48। एक बार जरा चेक कर लेते हैं 6% ही है कि नहीं, बिल्कुल। तो 8 6 कितने होते हैं 48 होते हैं, और यहाँ पे 480 और 480 आया समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन सॉरी, चलो तो 15 वाला देखो। 15 में क्या लिखा है, ऑफिस फर्नीचर परचेज, क्या खरीद रहे हैं बेटा, ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं। पेमेंट का ऐसे किया है चेक से ऑफ 22,400 इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6%। इसका मतलब ये जो आपने 22,400 रुपीज पे किया है बेटा, ये GST इंक्लूड करके है। क्या इंक्लूड करके है, ये GST इंक्लूड करके है, वो भी कितना 6%। चलो इधर आओ, यानी अगर ये अमाउंट 22,400 रुपीज, अगर ये अमाउंट GST इंक्लूड करके, बाय डिफॉल्ट अमाउंट 100% के बराबर होता है, और 6% यानी 12%, यानी ये अमाउंट हो गया बेटा 112% के बराबर, क्योंकि ये है GST इंक्लूड करके। समझ में आया। अगर 22,400 अगर कितने परसेंट के बराबर है, 112% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना, इज दैट क्लियर। तो आप ये निकालने जाओगे तो ये 2 टाइम्स में इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा 20,000, यानी कि बिना GST फर्नीचर कितने का है, 20,000 रुपीज का है। आया समझ में, क्लियर है। 22,400 इंक्लूडिंग GST बेटा, तो बाय डिफॉल्ट विदाउट GST अमाउंट 100% के बराबर होता है, उसमें 12% और जोड़ दो, बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग GST 6%, तो कितना हो जाएगा 12%, इसलिए ये अमाउंट 112% के बराबर है। समझ में आया, क्लियर है। चलो आ जाओ, तो अब चलते हैं अपने इस पे कैश बुक पे, इधर आ जाओ। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे पैसे किसकी वजह से जा रहे हैं बेटा, अप्रैल 15 को पैसे जा रहे हैं क्योंकि आप क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर। तो क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर। ठीक है, और पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, चेक से, तो 20,000 रुपीज ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में और आप इसके साथ और काय का पेमेंट करके आओगे, यस इनपुट CGST, और काय का पेमेंट करके आओगे बेटा अप्रैल 15 को बाय इनपुट SGST। अभी तो पैसा जाएगा इनसे, है कि नहीं। चलो कितना कितना जाएगा, यस 6%, तो 1,200 रुपए ये और 1,200 रुपए, आ गया समझ में, क्लियर है ना। अभी अपन टैक्स पे कर रहे हैं इसलिए पैसा जाएगा। चलो नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं। 6 को क्या रहा है, नॉट, आई थिंक इट इज नॉट, 16 होगा। ठीक है, 16 को ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज, कितना 5,000 रुपीज, ओनर ने 5,000 रुपए निकाल लिए बिजनेस में से, काई के लिए, पर्सनल यूज के लिए। चलो तो भाई पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। चलो आ जाओ, अप्रैल 16 को पैसे जा रहे हैं। ठीक है, किसके वजह से जा रहे हैं बेटा, पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग्स, और चेक है यानी पेमेंट कहां से गया, जी हाँ बिल्कुल सही बात, बैंक में से। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन 18 को क्या लिखा है 18 को लिखा हुआ है बेटा कि कलेक्शन फ्रॉम अतुल, अतुल से कलेक्ट किए कितने 15,000 रुपीज, डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 19 अप्रैल। अब इधर सुनो बेटा, अप्रैल से आपने सॉरी अतुल से आपने 15,000 रुपए कलेक्ट करे हैं, तो पैसे आ रहे हैं। पैसे कब आ रहे हैं बेटा, 18 तारीख को। तो इधर आओ, पैसे आते हैं तो डेबिट। ठीक है, इधर लिखो अप्रैल 18, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, अतुल की वजह से। तो अभी तो अपन क्या लिखेंगे, अतुल कितना आ रहा है कैश 15,000। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आपने क्या करा बेटा, नेक्स्ट डे अतुल तो आपको पैसे दे गया, एंट्री हो गई अतुल के नाम से कि अतुल के नाम से पैसे आ चुके हैं। अब ये कैश आप कहां जमा कर रहे हो बेटा, बैंक में। तो अब क्या जा रहा है, आप क्या लेके जा रहे हो बेटा, कैश। तो कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट। कौन सी तारीख को जा रहा है बेटा, अप्रैल 19, तो यहाँ पे लिख दो अप्रैल 19। किसकी वजह से पैसा जा रहा है, क्योंकि आप कहां जमा करके आ रहे हो, बैंक में, और एंट्री कहां होगी बेटा, कैश में, क्योंकि कैश जा रहा है। इज दैट क्लियर। और क्या ट्रिक सिखाई थी बेटा लास्ट क्लास में, बस इसी का क्या लिख दो यहाँ पे अपोजिट, वहां बाय बैंक है तो यहाँ
अप्रैल 19 में क्या लिख दो, टू कैश अकाउंट, क्या लिख दो यहाँ पे, बस टू कैश अकाउंट लिख दो। और अमाउंट किस में आ जाएगी, बैंक में, क्योंकि अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं अपन, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए अमाउंट किस में आ गई, बैंक में आ गई। और सोचना हो तो सोच लो, अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं। आया समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, 20 को देखो, 20 तारीख को लिखा है बेटा, सोल्ड गुड्स टू कौन, अमृतराज फॉर ₹80,000 प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच। लेकिन क्या यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, लिखा है क्या कहीं से लेके कहीं तक, यहाँ पे नहीं लिखा बेटा कि पैसे आ रहे हैं। जब यहाँ लिखा ही नहीं है पैसे आ रहे हैं, तो क्या इसकी एंट्री कैश बुक में होगी, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, इसकी एंट्री सेल्स बुक में होती है, अगर आप सेल्स बुक बनाते हो तो। चलो तो 20 वाले को तो छोड़ दो, लेकिन 25 received a check of 88,000 from Amritraj in full settlement of his account deposited into bank on 20th अप्रैल। अब यहाँ पे भी ध्यान से करना है, 25 को आपको कौन चेक दे रहा है बेटा, आपको चेक दे रहा है अमृतराज, अपने को तो मतलब है कितने रुपए से, 88,000 रुपीज से, ठीक है। चलो तो 88,000 रुपीज अपने को अमृतराज दे रहा है, वो भी किसमें, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट में, लेकिन काय से, चेक से। तो आपको बेटा 25 को तो चेक मिला है, तो 25 को आप जर्नल प्रॉपर में एंट्री करोगे कि चेक आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का चेक आ रहा है बेटा, 88,000 रुपीज का, और ये चेक कौन दे रहा है, अमृतराज। तो ले देखो यहाँ पे अपन ऑलरेडी एक बार वजह एंटर कर चुके हैं कि भाई पैसे किसके वजह से आ रहे हैं, पैसे अमृतराज के वजह से आ रहे हैं। तो दूसरी बार यानी बेटा जब आपको चेक मिल गया, आपको टाइम मिला 28 अप्रैल को, आप 28 अप्रैल को बैंक गए हो, बैंक में क्या जमा करे है, चेक जमा करे है, तो पैसे आ रहे हैं। लेकिन पैसे कब आ रहे हैं, सीधी 28 तारीख को एंट्री होगी, समझ में आया। चलो तो इधर लिखो अप्रैल 28, लेकिन अब क्या लिखोगे, यस टू चेक इन हैंड, क्या लिखोगे, चेक इन हैंड, कितना बेटा 88,000, समझ में आया। बार बार नहीं लिखोगे, एक और बार अगर तुमने यहाँ पे अमृतराज लिख दिया तो यानी यहाँ पे आपने दो बार एंट्री कर ली कि भाई दो बार आया अमृतराज से 88, दो बार थोड़ी आए, एक ही बार आया, चेक आया, दूसरी बार उस चेक को कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, खत्म बात। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आ जाओ। 29 को क्या हो रहा है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, कितना 25,000, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक से निकाल के फिर सैलरी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर लो, पैसे जा रहे हैं काय में से बेटा, बैंक में से। कौन सी तारीख को, 29 अप्रैल को पैसे जा रहे हैं, इधर लिखो क्रेडिट साइड, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, किसके वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा, बाय सैलरी अकाउंट, और आई थिंक कितने जा रहे हैं, 25,000, ठीक है। एक बार और चेक कर लेता हूं, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 25, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट 29 वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। 29 वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाय चेक, कितना 1,000 रुपीज। लो भाई आप किसकी सैलरी दे रहे हो, मैनेजर की सैलरी दे रहे हो, ठीक है। काय से दे रहे हो बेटा, चेक से, तो वापस से क्या करो, इधर आओ, पैसे जा रहे हैं कब, अप्रैल 30 को, सॉरी 29 को, वापस से काय से जा रहे हैं, सैलरी या मैनेजर सैलरी, ठीक है। और पेमेंट काय से हो रहा है बेटा, चेक से, तो काय में लिख देंगे, बिल्कुल चेक में, मतलब बैंक में लिख देंगे कितना, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो बैंक में यहाँ 10,000 रुपीज लिख देंगे। हाई बात समझ में। अब वापस से अपन इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, बैलेंस, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड, इज दैट क्लियर। कैश का तो हमेशा डेबिट का टोटल ही बड़ा आएगा, बस किसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपके बैंक वाले का थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। डेबिट का लगाना, फिर काय का लगाना, क्रेडिट का लगाना, है ना। अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आ जाता है तो उसे दोनों तरफ लिखना, और छोटी वाली साइड में क्या निकाल देना, उसका बैलेंस निकाल देना। बैलेंस निकाल लोगे ना, क्लियर है। चलो ठीक है, तो बैलेंस वाला काम किसका है, आपका है। आप फटाफट इसका क्या निकाल लेना, बैलेंस निकाल लेना। बस अमाउंट चेक कर लेना, क्या होता है स्क्रीन जब मैं चेंज करता हूं तो उसकी वजह से कभी कभी अमाउंट गलत लिखा हो गया था, जैसे पिछले वाले में हो गया था, है ना। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10A करते हैं। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है। किसकी कैश बुक है, नाम नहीं दिया तो डायरेक्ट लिखेंगे कैश बुक, ठीक है। कैश इन हैंड। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह बेटा उन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब, क्रेडिट बैलेंस का मतलब भी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब भी बैंक ओवर का ड्राफ्ट, समझ में आ गया, यानी लाइबिलिटी। कितना है, 3,000 रुपीज और 6,000 रुपीज। चलो तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। आ जाता हूं मैं जरा यहाँ पे,
इसको हम रेडी कर लेते हैं। चलो तुम इधर आ जाओ यार। ये चलो देखो, तो ईयर कितना दे रखा है बेटा? ईयर है अपना 2023। तो सबसे पहले तो डेट में अपन क्या लिख लेंगे? ईयर लिख लेंगे। तो ईयर है 2023 और यहाँ भी कितना? 2023। ठीक है। चलो तो फटाफट फर्स्ट वाला देखते हैं। कैश इन हैंड January 1। ठीक है, तो January 1 भाई, कैश अपनी एसेट होता है। एसेट का बैलेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड आएगा। और कैश का बैलेंस कितना है? 6000 रुपीज। तो कैश का बैलेंस कैश में लिखेंगे 6000। चलो बैंक, बैंक का बैलेंस बेटा क्या दे रखा है? बैंक का बैलेंस क्रेडिट दे रखा है, यानी अपने लिए क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, और काय में लिख देंगे बेटा? बैंक में। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं फटाफट। चलो January 3 को क्या हो रहा है जरा इधर देखो। January 3 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने रुपए जमा करे हैं अपन बैंक में? 2000 रुपीज जमा करे हैं। मतलब अपन बैंक गए, क्या लेके गए? कैश लेके गए, मतलब कैश जा रहा है। कैश जाता है तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा एंट्री है। आ जाओ January 3, पैसे जा रहे हैं, यहाँ लिखो January 3। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट है ना, पैसे जाते हैं तो बेटा क्रेडिट। लो भाई January 3 को पैसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप कहाँ जमा कर रहे हो बेटा? आप जमा कर रहे हो बैंक में। कहाँ जमा कर रहे हो? बैंक में। तो यहाँ क्या लिखोगे? बैंक। ठीक है, कितना जमा करके आ रहे हो बेटा? 2000। एंट्री काय में होगी? कैश में। बस इसकी ट्रिक क्या है? बस दूसरी साइड लिख दो फटाफट, क्योंकि कहाँ जा रहा है पैसा? अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक में पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या जमा कर रहे हो? कैश। कितना जमा कर रहे हो? 2000 रुपीज। ठीक है, देखो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, 1000 हो गई डेबिट से क्रेडिट माइनस करके। चलो फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। भाई मोहन से कितने मिल रहे हैं? 400 रुपए। इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि कितने पैसे मिल रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। क्लियर है? पैसे आते हैं तो डेबिट। कौन सी जनवरी को बेटा? January 5। किससे पैसे आ रहे हैं? मोहन से। तो टू मोहन। आई थिंक कितने आ रहे थे? 400 रुपए आ रहे थे ना? हाँ जी बेटा, कितने आ रहे हैं? 400 रुपए आ रहे हैं। और कैश आ रहा है, कुछ नहीं लिखा। अब ये 10 रुपए की एंट्री बेटा जनरल प्रॉपर में होती है। कहाँ होती है इसकी एंट्री? जनरल प्रॉपर में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, चलो आ जाओ 10 रुपए से जो भी डिस्काउंट है। चलो सेवंथ वाला देखो। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम कौन? हरी एंड सेंड इट टू बैंक। हरी से चेक मिला, कितने का बेटा? 600 रुपए का। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को। और उसी दिन अपन ने उस चेक को कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। तो इधर आओ, January 7 को पैसे आ रहे हैं। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा? हरी की वजह से। और कैसे आ रहे हैं बेटा? चेक से। तो चेक, तो अमाउंट का लिखेंगे बेटा? बैंक में, क्योंकि पैसे कहाँ आ रहे हैं? बैंक में आ रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 600 नहीं, सॉरी 700 आ रहे हैं। 600 आ रहे हैं, 700 लिख दिया गलती से। इसको सही कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आ जाओ फटाफट। क्या लिखा है इसमें नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में? यहां पर देखो आप, 9th वाले में रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम मोहन। किससे चेक मिला बेटा? प्रेम मोहन से चेक मिला। कितने का? 1000 रुपीज का। तो पिछले उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको कोई चेक मिला है तो फटाफट नीचे की एंट्रीज पढ़ के देख लो, कहीं इस चेक को आपने अलग से तो डिपॉजिट नहीं किया। तो रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम मोहन, कितने का? 1000 रुपीज का। डिस्काउंट अलाउड 25। ठीक है, उससे अपने को मतलब नहीं है। नीचे देखो, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नहीं है, नहीं है। चलो आगे और देख ही लेते हैं। प्रेम मोहन को चेक तो डिपॉजिट नहीं करा। ये देखो, ये रहा, ये मिल गया ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ मिल गया। प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी कि अपन ये मान के नहीं चलेंगे कि उसी तारीख को प्रेम मोहन का चेक डिपॉजिट किया है, यानी इस ट्रांजेक्शन को अभी छोड़ देंगे। मतलब अभी पैसे नहीं आ रहे, अभी सिर्फ क्या आ रहा है बेटा? चेक आ रहा है। कितने का? 1000 रुपीज का। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितने का डिस्काउंट दे दिया? 25 रुपए का। छोड़ दो। चलो 12 तारीख को आ जाओ। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। लो भाई, बैंक से कितने रुपए निकाल रहे हो बेटा? 300 रुपए निकाल रहे हो, वो भी किसके लिए?
ऑफिस यूज के लिए, प्लीज इग्नोर द माइनस साइन। चलो तो बैंक गए, बढ़िया, बैंक गए, बैंक से क्या निकाल के ला रहे हो, कैश। तो क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट, तो इधर आ गए डेबिट साइड। क्यों आ रहा है कैश, क्योंकि कहां से निकाल रहे हो भाई, बैंक से। क्या लिख दो, बैंक अकाउंट। एंट्री गायब में होगी बेटा, कैश में, क्योंकि सबसे पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। एक बार जरा डेट कंफर्म कर लूं, डेट कितनी है, डेट है बेटा 12, तो यहां लिखते हैं जनवरी 12, और बस इसका अपोजिट कर दो, या सिंपल सी बात, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कैश निकाल रहे हो, देखो बाय कैश अकाउंट, लेकिन एंट्री काय में होगी, बैंक में। कितना, 300 रुपए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है, 13 वाले में लिखा हुआ है बेटा, बॉट गुड्स फॉर कैश। तुम क्या खरीद के ला रहे हो, गुड्स खरीद के ला रहे हो, वो भी काय में, कैश में। तो क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा, परचेज की वजह से। तो इधर लिखेंगे अपन 13 जनवरी को, जनवरी 13 पैसे जा रहे हैं किसकी वजह से, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने की परचेज करिए बेटा, अपन ने एक बार अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं। अपन ने 600 रुपए की परचेज करी है, वो भी काय में, कैश में। कैश में कितना लिख देंगे, 600 रुपए लिख देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, ये तो आप सबको आने लगे, इजी इजी। लो भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वेरी इजी। 14 तारीख को पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। कितने आ रहे हैं बेटा, 1200 रुपए। किसकी वजह से आ रहे हैं, सेल्स की वजह से। आ जाओ, पैसे आ रहे हैं 14 तारीख को 1200, तो पैसे आते हैं तो डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 14, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट। और कैश आ रहा है तो कैश में कितना लिखेंगे, 1200 रुपए लिख देंगे। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट क्या है सॉरी 16, पेड टू गणेश। गणेश को अपन ने काहे से पेमेंट किया बेटा, चेक से पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है, 496 रुपीज। चलो तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो, सॉरी 494, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। 16 तारीख को आ गए क्रेडिट साइड, जनवरी 16 किसकी वजह से पैसे गए, बाय गणेश। और क्या दिया है बेटा, चेक, तो किस में लिखेंगे, बैंक में, क्योंकि पैसे कहां से जाएंगे बेटा, बैंक से जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है बेटा, 18 को देखो, 18 को लिखा है प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो जनरल प्रॉपर में अपन ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं कि पैसे किसकी वजह से आए, प्रेम मोहन की वजह से आए, मतलब चेक आ चुका है, ठीक है। अब क्या जा रहा है, चेक जा रहा है, और पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। जनवरी 18 किसकी वजह से पैसा आ रहा है, लेकिन अब आ रहा है चेक इन हैंड की वजह से, किसकी वजह से, चेक इन हैंड, ठीक है। और कितने का चेक था, 1000 रुपए का। बेटा पैसे काय में आएंगे, बैंक में। ध्यान रखना बेटा, अपनी मिस से या मैम सर से ये मत पूछ लेना कितना अमाउंट आएगा। ऑलरेडी कब दे रखा है, 18 तारीख में, सॉरी 18 नहीं 12 तारीख में दे रखा है कि उसने कितने का चेक दिया था, 1000 रुपए का, ठीक है। नहीं तो तुम एग्जाम में पूछने लगो कि अरे सर यहाँ अमाउंट नहीं दी, ठीक है। अमाउंट कहाँ दी है, पहले ही दे रखी है। इधर आओ 20 वाला, 20 वाले को क्या दे रखा बेटा, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। गोपाल को अपन ने कितने के गुड्स बेचे, 1200 रुपए के, फॉर विच ही गेव कैश 800 रुपीज एंड चेक 700 रुपीज। अब देखो कैश तो आ रहा है कितना, 800 रुपए, 800 रुपीज, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, वो चेक भी दे रहा है 700 रुपीज का। तो फटाफट पढ़ के देखो, कहीं गोपाल का चेक कभी बाद में तो डिपॉजिट नहीं करा, ये देखना रहा। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। मतलब कि देखो सुनो, अभी सिर्फ क्या आया है बेटा, कैश ही आया है। कौन सी तारीख को बेटा, 20 तारीख को। तो इधर आओ, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। काय की वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, सेल्स की वजह से। तो कैश कितना आ रहा है, इधर आओ, कैश कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। कैश आ रहा है 800 रुपीज, सेल तो अपन ने कितने की करी है, 1500 की। तो बेटा सुनो, सेल की वजह से पैसे आ रहे हैं, ये तो अपन ने इसी टाइम एंट्री कर ली है, ठीक है, 800। दूसरा क्या था बेटा, चेक इन हैंड, उसकी एंट्री कहाँ हो गई है, उसकी एंट्री हो गई है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो मतलब वजह एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है, दूसरी बार नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगले दिन क्या हो रहा है, इधर देखो 22 को क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 22 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल्स चेक, कितना, 900 रुपीज, ठीक है। अब जरा यहाँ पे भी ध्यान देना, क्या ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान देना है बेटा, 22 तारीख को आपने 900 रुपए जमा करे हैं। कितने रुपए जमा करें, 900। 900 में से 700 रुपए का चेक किसका है, गोपाल का है। मतलब अगर 900 में से 700 रुपए का चेक गोपाल का है, तो बाकी के 200 रुपए क्या होंगे बेटा, 200 रुपए कैश होंगे। आया समझ में कि नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल अपने को करना है। चलो तो इधर आओ, तो एक तो अपन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक गए,
कौन सी तारीख को? 22 तारीख को। तो इधर आओ, 22 तारीख को आए तो पैसे आ रहे हैं, इधर लिखो जनवरी 22। किसके वजह से पैसे आ रहे हैं? एक तो चेक इन हैंड, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने आ रहे हैं? 700 रुपए, क्योंकि कितने रुपए का चेक था बेटा? 700 रुपए का चेक था। क्लियर है? बाकी कितना बचा? बाकी बचा 200 रुपए। ठीक है, बाकी जो 200 रुपए बचा वो क्या है बेटा? कैश है। तो फिर इधर सुनो, कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट। कौन सी तारीख को कैश जा रहा है बेटा? 22 तारीख को। क्यों जा रहा है? क्योंकि क्या जमा कर रहे हो? बैंक में। तो यहाँ लिखो बैंक अकाउंट। कितना? 200 रुपए। ठीक है, और किस में पैसा आ रहा है? और बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक में पैसा आता है तो डेबिट। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या जमा कर रहे हो? कैश। तो कैश अकाउंट। कितना जमा कर रहे हो बेटा? 200 रुपए। ये लो, 700 और 200 टोटल कितना हो गया बेटा? 900 रुपए हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद 24 को क्या, अगर नहीं आया बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, बता दूंगा। 24 तारीख को देख लो, पेड रेंट बाय चेक। क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं, वो भी किससे? चेक से। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, आ जाओ क्रेडिट साइड में। जनवरी 24 को किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा? बाय रेंट की वजह से। और अमाउंट कितना है? 150 रुपए। काय में से जाएगा? बैंक में से जाएगा, क्योंकि चेक से पे कर रहे हैं। ठीक है, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अंदर क्या लिखा? रीजन बाय रेंट अकाउंट। चलो नेक्स्ट चीज क्या दी है? 25 को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये लो भाई, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कितने रुपए निकाल रहा है? 200 रुपए, वो भी काय में से? बैंक में से। तो इधर आओ, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। किसकी वजह से? पर्सनल यूज यानी कि ड्रॉइंग्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? बाय ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स। ठीक है, कितने रुपए निकाल रहा है ड्रॉइंग्स के? फटाफट देख लेते हैं। तो ड्रॉइंग्स के लिए वो निकाल रहा है 200 रुपए। ठीक है, और लिखा है फ्रॉम बैंक। तो काय में से जाएगा बेटा? बैंक में से 200 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? इजी है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? 28 को लिखा है बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक वाज डिसऑनर्ड। लो भाई, प्रेम का चेक जो कि 1000 रुपीज का था, क्योंकि क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। इधर आ जाओ, कहा है भाई? ये था ना, ये मिला था अपन को चेक प्रेम मोहन से, 1000 रुपीज का चेक मिला था, जो कि क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। मतलब क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए? आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा? कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट। किसके वजह से पैसे नहीं आए? प्रेम मोहन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेम मोहन। ठीक है, और एंट्री कहाँ होगी बेटा? बैंक में। समझ में आया? कैंसिल करना है ना, डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। यहाँ चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे बेटा, चेक इन हैंड तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? कैंसिल। चेक आया था तो डेबिट, चेक गया था तो क्रेडिट। तो चेक इन हैंड तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे किसके वजह से पैसे नहीं आए? मोहन की वजह से। तो अभी भी अपन को मोहन से पैसे लेना है, इसलिए बाय मोहन लिखेंगे। ठीक है, और कितना? 1000 रुपीज, क्योंकि कितने का चेक था? 1000 का। सॉरी, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। 31 को क्या हो रहा है? हाँ, रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। अनिल से 270 मिले इन कैश एंड 5040 बाय चेक। डिस्काउंट अलाउड 90। अपन को मतलब नहीं है। द चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक को उसी दिन का डिपॉजिट कर दिया बैंक में। इधर आओ, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा? अनिल की वजह से। तो किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड। इधर आओ, जनवरी क्या 28 था कि 30 था? एक मिनट, डेट और देख लेते हैं। हाँ, जनवरी 30 को। ठीक है, तो यहाँ लिखो जनवरी 30। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा? अनिल की वजह से। अब एक ही बार लिख दो, कैश कितना आ रहा है? 270, और बैंक में कितने आ रहे हैं? 570। बस हो गया, क्योंकि उसी दिन पैसे आए और उसी दिन चेक को कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सॉरी, ये कितना है बेटा? 540 रुपए। 570 गलती से लिखा हो गया, 540। ठीक है, उसी दिन अनिल ने 270 रुपए कैश में दिए, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। किसकी वजह से आ रहे हैं? अनिल की वजह से। तो 270 रुपए काय में लिख देंगे? कैश में। और उसी दिन जो अनिल ने चेक दिया था वो कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो कहाँ लिख देंगे? बैंक में 540 रुपए। ठीक है, उसके डिस्काउंट से अपने कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। चलो लास्ट वाला सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। 31 को क्या हो रहा है? बैंक चार्जेस शोन बाय पासबुक। लो भाई, अपने पासबुक में बैंक चार्जेस लग गए। कितने रुपए के? 5 रुपए के। यानी बेटा बैंक चार्जेस बैंक वाले कहाँ डालते हैं? बिल्कुल आपकी बैंक से ही काट लेते हैं। इधर आओ, बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक से पैसे गए, जहां से पैसे जाते हैं वो थी क्रेडिट। अंदर क्या लिखते हैं बेटा? रीजन चार्जेस। कितने रुपए गए? 5 रुपए। काय में से कटेंगे? बैंक में से। तो कहाँ लिखेंगे? बैंक में। चलो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन 31 को क्या दे रखा है? पेड सैलरी। कितनी सैलरी पे कर रहे हैं बेटा? 500 रुपीज की सैलरी पे
कर रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो जनवरी 31। अंदर क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। क्या लिखा है, चेक से पे किया है, जरा देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, वैसे तो नहीं लिखा, तो मतलब बाय डिफॉल्ट का ऐसे पेमेंट मानेंगे बेटा, कैश में पेमेंट मानेंगे। लिखा है पेड सैलरी, तो भाई पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, लेकिन किसकी वजह से गए, मतलब सैलरी की वजह से, और कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। आ गया समझ में, क्लियर। चलो भाई, हो गया खत्म। क्या आप इसका बैलेंस निकाल लोगे, है ना। डेबिट का टोटल देखो, बैंक का तो सॉरी, जो कैश है, कैश का तो डेबिट का टोटल ही बड़ा आएगा, और आपका जो उसका कौन सा टोटल बड़ा आएगा बेटा, मतलब जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक में जो कैश कॉलम है, कैश कॉलम का तो डेबिट का टोटल ही क्या आने वाला है, बड़ा आने वाला है, क्रेडिट का टोटल छोटा आने वाला है, क्योंकि कभी भी कैश बुक का कैश कॉलम नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन बैंक का बेटा ध्यान से करना, डेबिट का टोटल लगाना, क्रेडिट का टोटल लगाना, जिसका टोटल बड़ा हो दोनों साइड लिखना, और जो भी छोटी साइड आए उस तरफ क्या निकाल देना, बैलेंस निकाल देना, हो जाएगा। आई थिंक बैलेंस आप लोग निकाल लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, और फिर अपनी क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे। चलो भाई 10B और कर लेते हैं, इधर आओ। क्या लिखा है, प्रिपेयर द 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मे 1 कैश एट ऑफिस 72 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है 1250 रुपीज, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, शायद फटाफट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलो आप जल्दी से करते हैं इसको, मैं इसको रेडी कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो ईयर देखते हैं बेटा, ईयर कितना दे रखा है, सॉरी 2023, तो ईयर में अपना 2023 आ जाएगा, तो ईयर में लिख लेते हैं 2023, और यहाँ पे कितना आएगा 2023। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इस वाले को, है ना। चलो आ जाओ, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है बेटा, मे 1 कैश एट ऑफिस, ऑफिस में 72 रुपीज ही है, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है 1250 का। चलो तो कैश का बैलेंस किस तरफ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड कौन सी है, मे 1 पैसे आते हैं तो डेबिट, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 72, ठीक है। और कौन सा बैलेंस है भाई, आई थिंक क्रेडिट ही है, ओवरड्राफ्ट ही है, हाँ ओवरड्राफ्ट किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1250 रुपीज। लो भाई, है ना। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अपने लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी, इसलिए किस तरफ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड। चलो आ जाओ, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ को क्या लिखा है बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम प्रेमचंद ए चेक फॉर ₹1875 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1900, अपने को मतलब नहीं है डिस्काउंट से, द चेक वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे, यानी इसी दिन अपन ने उस चेक को कहां जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। आ जाओ, पैसे आ रहे हैं, पैसे किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, प्रेमचंद की वजह से, मे 4 टू प्रेमचंद, ठीक है, और सीधा चेक कहां जमा करा है, बैंक में, तो पैसे कहां आएंगे, बैंक में। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, मे 5, मे 5 को क्या हो रहा है बेटा, बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, कितना 500 रुपीज, तो अपन क्या खरीद के लाए, मे 5 को गुड्स खरीद के लाए हैं, और पेमेंट का ऐसे कर रहे हैं, पेमेंट अपन कर रहे हैं चेक से, तो यहाँ पे लिखना मे 5 परचेज, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट, और पेमेंट चेक से हो रहा है, कैसे हो रहा है बेटा, चेक से। चलो थोड़ा सा किसका दो इसको, हाँ चलो, तो चेक से हो रहा है कितना 500 रुपीज, तो पैसे काय में से जाएंगे, बैंक में से जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो सिक्स वाले को देखो, क्या लिखा है, नरेंद्र सेटल इज अकाउंट ऑफ 700 बाय चेक, दिस वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे, ठीक है। नरेंद्र से पैसे लेने थे 700 रुपए, और नरेंद्र ने अपने को 700 रुपए बेटा काय से दे दिए, चेक से दे दिए, और ये चेक अपन ने उसी दिन कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो इधर आओ, मे 6 को पैसे आ रहे हैं, किसके वजह से बेटा, नरेंद्र के वजह से, तो टू नरेंद्र, और 700 रुपए का चेक उसी दिन कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला देख लो, 9, पेड टू मनोहर लाल, किससे, चेक से, कितना 420 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव्ड 80 रुपीज, डिस्काउंट से मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। मनोहर को पे कर रहे हैं अपन चेक से, कितने रुपए बेटा 420 रुपए, तो पैसे जा रहे हैं, ठीक है। चलो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। कौन सी डेट को जा रहे हैं बेटा, मे 9, किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं, बाय मनोहर,
ठीक है, और अपन ने चेक से पेमेंट किया है कितने का, 420 रुपए का। तो पैसे काय में से जाएंगे बेटा, पैसे अपने बैंक में से जाएंगे। काय में से जाएंगे, बैंक में से जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 12 को क्या लिखा है, कैश सेल्स टू डेट 400 ऑफ विच 300 वेयर बैंक। यानी इस दिन आपने 400 रुपए की सेल करी और 400 रुपए की सेल में से 300 रुपए बेटा कहां जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। तो इधर आओ, 12 तारीख को पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट। ये लो May 12, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, सेल्स की वजह से। ठीक है, अब सुनो, 300 रुपए तो तुमने बैंक में जमा कर दिए, मतलब 100 रुपए तुम्हारे पास क्या बचा, कैश बचा। पैसे आ रहे हैं, पैसे आते तो डेबिट, किसकी वजह से आए, सेल्स की वजह से। 300 रुपए बैंक में जमा कर दो, 100 रुपए कहां लिख दो, कैश में लिख दो, खत्म बात। ठीक, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डबल डबल काम मत करना। चलो आ जाओ 20 वाली देखो, सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश, कितना, 320 रुपीज। लो भाई, तुमने ओल्ड टाइपराइटर बेच दिया, कौन सी तारीख को बेटा, 20 तारीख को। तो पैसे जा रहे हैं, सॉरी पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। ठीक है, May 20। ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, ऑफिस इक्विपमेंट को बेचने की वजह से। कितने रुपए आ रहे हैं भाई, 320 रुपए आई थिंक, है ना। कितने आ रहे हैं, 320। तो यहाँ पे अपन कैश में कितना लिखेंगे, 320, क्योंकि अपन ने काय में बेचा है बेटा, कैश में बेचा है। और ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर बेचा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, टाइपराइटर की वजह से पैसे आ रहे हैं, ना कि सेल्स की वजह से। ठीक है, चलो 25 को क्या देकर दे रखा है, रिसीव्ड ए चेक, किससे चेक मिल रहा है, 400 रुपए का, फ्रॉम नरेश। नरेश से अपने को चेक मिल रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 460। अपन को मतलब नहीं डिस्काउंट से। तो चेक इज इंडोर्स टू सुरेश। लो भाई, यही चेक उठा के अपन ने किसको दे दिया, सुरेश को दे दिया ऑन 24 में इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 420। लो भाई, कहीं से लेकर कहीं तक पैसा आ रहा है क्या, नहीं आया, चेक आया, चेक उठा के अपन ने दे दिया, ना अपने पास कैश आया, ना अपने पास बैंक में पैसा आया। यानी कि इसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री कहां होगी बेटा, जर्नल प्रॉपर में होगी। चलो 25, अगेन रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरि प्रकाश। किससे चेक मिल रहा है, हरि प्रकाश से चेक मिल रहा है, कितने का, 150 रुपीज का। आगे क्या लिखा है बेटा, द चेक इज इंडोर्स टू राज प्रकाश। लो भाई, ये चेक उठा के किसको दे दिया, राज प्रकाश को दे दिया ऑन 27 में, और डिस्काउंट कितने का मिल गया, 30 रुपए का मिल गया। बताओ क्या इसकी भी एंट्री होगी, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। अपने को हरि प्रकाश से चेक मिला, तो चेक इन हैंड आया 150 रुपए का, और ये चेक उठा के अपन ने किसको दे दिया बेटा, राज प्रकाश को दे दिया। तो चेक चला गया 27 मई को, ना तो यहाँ पे पैसे आए, ना तो कैश में आए, ना बैंक में आए, बस चेक के थ्रू क्या हो गया, पेमेंट हो गया, कोई ट्रांजेक्शन इसका भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट 28 को क्या हुआ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 रुपीज एंड फॉर पर्सनल यूज कितना, 100 रुपीज। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। एक बार तो पैसे आपने ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। आ जाओ May 28, तो May 28 को बेटा आपने कितने, 100 रुपीज निकाले हैं, किसमें से, बैंक में से, है ना। तो कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट। तो इधर लिखो May 28, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि पैसे काय में से निकाल रहे हैं, बैंक में से। कैश में कितना लिख देंगे, 100। ठीक है, अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बैंक में से पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो बेटा क्रेडिट। क्यों जा रहे हैं पैसे, क्योंकि आपने क्या निकाला है, कैश। अमाउंट एंट्री किसमें होगी बेटा, बैंक में, कितने रुपीज, 100 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 100 रुपए और काय के लिए निकाल लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो May 28 को बाय ड्रॉइंग्स कितना, 100। तो बैंक अकाउंट में कितना लिख देंगे बेटा, 100 रुपीज लिख देंगे। समझ में आया, क्लियर है। 28 को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 एंड फॉर पर्सनल यूज 100। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं एक बार जरा, बाय ड्रॉइंग सही लिखा है ना, हाँ जी। चलो आ जाओ 29 वाला देखते हैं। 29 में क्या दे रखा बेटा, विड्रू फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस में से निकाल रहे हैं फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल्स, कितना, 425। बेटा ऑफिस में से अगर पैसे निकाल रहे हो, मतलब क्या निकाल रहे होगे, कैश। ठीक है, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, और काय के वजह से 425, पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स। यहाँ पे लिखो मैं, जो भी है अभी देख लेता हूं मैं, ड्रॉइंग्स, और इस बार क्या निकला है, कैश। ठीक है, तो कैश में लिखो 425। आ गया समझ में, क्योंकि ऑफिस में से पैसे निकाल रहे हो बेटा, बैंक में से नहीं, काय में से, ऑफिस में से। डेट कितनी है, 29, तो डेट कितनी डल जाएगी यहाँ पे, 29। आया समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं फटाफट। क्या लिखा है, 30 को पेड बाय चेक, सैलरी पे करिए 160 और रेंट पे कराए कितना, 100 रुपीज। चलो तो पैसे जा रहे हैं,
पैसे काय में से जा रहे हैं बेटा, बैंक से पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कौन सी तारीख को, 30 तारीख को, तो May 30 आ गई क्रेडिट साइड। किसके वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा, बाय सैलरीज अकाउंट और बाय रेंट अकाउंट, रेंट भी तो जा रहा है, बाय रेंट अकाउंट। कुछ बच्चे पूछते सर साथ में सैलरी एंड रेंट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते बेटा, दोनों का अकाउंट कैसा होता है, दोनों का अकाउंट अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग ही लिखते हैं। कितना, 160 और 100, तो ये 160 और ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है, दोनों का अकाउंट अलग अलग होता है, अलग ही लिखना होता है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट वाला सॉरी 31 लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड बैंक चार्जेस कितना बेटा, 5 रुपीज। लो भाई, काय में से, पासबुक में से, यानी पैसे काय में से गए, बैंक में से, तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कौन सी तारीख को, May 31 बाय बैंक चार्जेस, ठीक है, और पैसे काय में से जाएंगे, बैंक में से, कितने रुपीस, 5 रुपीज, ठीक है। बैलेंस आई थिंक आप लोग निकाल लोगे, इज दैट क्लियर। क्या करना, डेबिट का टोटल है ना, और डेबिट का टोटल कैश का किस तरफ लिख देना, दोनों साइड लिख देना। छोटी वाली साइड क्या निकल के आ जाएगा आपका, बैलेंस निकल के आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। बस किसका ध्यान रखना, बैंक का बेटा, बैंक का पहले रफ में डेबिट का टोटल लगाना और क्रेडिट का टोटल लगाना, क्योंकि बैंक का क्रेडिट का टोटल भी क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है, किसकी वजह से, ओवरड्राफ्ट के वजह से, ठीक है। चलो तो आई होप सारी चीजें अच्छे समझ में आई हो, सारे ट्रांजेक्शन अच्छे समझ में आए हो, इज दैट क्लियर। तो बढ़िया, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपकी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।